नमस्कार दोस्तों। प्राचीन समय में जब भी कोई स्त्री गर्भवती होती थी तो उस समय उसका गर्भ संस्कार किया जाता था और इसी के साथ उसे गर्भ गीता का पाठ पढ़ाया या सुनाया जाता था। आखिर गर्भ संस्कार और गर्भ गीता सुनाने से होने वाली संतान पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे और जानेंगे गर्भ गीता के पाठ के बारे में। यह पहला भाग है। आने वाले 2 भागों में हम संपूर्ण गर्भ गीता के बारे में जानेंगे। जब भी कोई आत्मा एक देह को त्याग कर दूसरे जीवन के लिए किसी स्त्री के गर्भ में आती है तो उस समय वह अपने आप को एक बंद पिंजरे में असहाय महसूस करती है। गर्भ के अंदर 9 महीने का समय उस आत्मा के लिए बहुत ही कठोर समय होता है। उस आत्मा को इस समय गर्भ के अंदर अनेक यातनाओं का सामना करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई यह गर्भ गीता इस समय उस आत्मा को बहुत ही संतोष प्राप्त कराती है। जो भी गर्भवती स्त्री अपने 9 महीने के समय में इस गर्भ गीता का पाठ करती हैं, उनकी संतान बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही संतोष करने वाली होती है। वह अपने गर्भ में इन 9 महीनों में उस आत्मा का दुख काफी हद तक कम कर सकती है। तो आइए जानते हैं गर्भ गीता के पाठ के बारे में। गर्भ गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के कुछ प्रश्नों का उत्तर है। गर्भ गीता गीता की तरह ही एक बहुत ही ज्ञानवर्धक संवाद है। गर्भ गीता की शुरुआत में अर्जुन भगवान से यही प्रश्न पूछते हैं कि आत्मा का पुनः पुनः जन्म क्यों होता है, इस जन्म में उसके क्या कर्तव्य होते हैं, किन पाप कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक दुखों को पाता है और किन कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक सुखों की प्राप्ति करता है और अंत में वह कौन सा मार्ग है जिसके द्वारा वह मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करता है। अर्थात वह आत्मा कब भगवान में ही लीन हो जाती है और उस आत्मा का जन्म मरण ऐसा सारा दुख समाप्त हो जाता है। परंतु जिसे मुक्ति नहीं मिलती उसे अलग अलग योनियों में जन्म लेकर अपने अच्छे व बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। गर्भ गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे भगवान, कृपया बताएं कि जीव जब गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व कर्म के कारण आता है। हे मधुसूदन, प्राणी जन्म के पूर्व गर्भावास का कष्ट भोगता है और जन्म लेते समय भी असहाय कष्ट पाता है। उसके उपरांत वह संसार में रहकर रोग पीड़ा को भोगता है। उसे बुढ़ापा आता है, प्राणी की मृत्यु हो जाती है। अस्तु प्रभु जी, कृपया यह बताएं कि वे कौन से कर्म हैं जो प्राणी को जन्म मरण से रहित बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जन्म मरण का बंधन उन प्राणियों की नियति है जो संसार में लिप्त रहते हैं। ऐसे प्राणी संसार में अनुरक्त रहते हैं, अर्थात संसार के नश्वर पदार्थों से ही प्रेम करते हैं। वे सांसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं। प्राणी संसार की माया पाने की चेष्टा तो करता है, परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता।
इसके कारण वह बारंबार और अनेक योनियों में जाकर जरा मरण कर कर दुख उठाता है। अर्जुन फिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे जनार्दन, सांसारिक मोह माया से मुक्ति पाना तो बहुत कठिन है। माया चित्त हर लेती है। मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी विकार से घिरा मदमस्त हाथी है। तृष्णा रूपी शक्ति इसे प्रेरणा देती है। 5 विकारों से अहंकार प्रबल है और जो प्राणी को नरक में ले जाता है। हे भगवान, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए? मन को भक्ति में लगाने हेतु क्या उचित उपाय है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, हे धनंजय, जैसे मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को वश में करने के लिए अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। भक्ति और ज्ञान बराबर अभ्यास करते रहने से ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से फिर पूछते हैं, हे मधुसूदन, आपकी भक्ति के लिए कोई वन खंडों में जा रमते हैं और कोई वैरागी बनकर स्थान स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। हे प्रभु, कृपया बताएं, आपकी भक्ति कैसे मिल सकती है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, मेरी खोज में वन वन भटकते सन्यासी अथवा स्थान स्थान पर जाने वाले बैरागी मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाते। जब तक उनके हृदय में मेरा निवास नहीं होता, तब अथवा वैराग्य का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालते हैं। जटा धारण करने अथवा भस्म लगा बैरागी बनने मात्र से जीव मेरी कृपा का पात्र नहीं बन जाता। अहंकारी को तो मेरा दर्शन सुलभ ही नहीं होता। मैं शुद्ध हृदय वाले सतत अभ्यासी ऐसे जीव को मिलता हूँ जो काम, क्रोध, मोह, ममता और अहंकार से परे है। गर्भ गीता का यह पहला भाग है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के और भी प्रश्नों के उत्तर देते हैं, जो हम अगले भाग में जानेंगे।